नमस्कार साथी मित्रों, मैं अमित मेहता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एवीएस मोटिवेशन में। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज अ टैलेंट। तो जब टैलेंट की बात होती है तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि टैलेंट क्या होता है। हमें डीपली उसको समझना होगा कि टैलेंट क्या है। अगर हम टैलेंट की बात करें तो टैलेंट तीन चीज़ों का मिश्रण है, यानी कि हमें तीन चीज़ों स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। फर्स्ट होती है नॉलेज, उसके बाद है सेकंड है इंटरेस्ट और थर्ड है स्किल। अब मैं आपको इसके बारे में डीप में समझाता हूँ कि नॉलेज, अगर आपको किसी की चीज़ की नॉलेज है, आप किसी चीज़ को जानते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे पबजी गेम्स है, पबजी मोबाइल गेम है, जो खेलते हैं उन्हें पता है कि उसमें क्या है। अगर आपको पबजी के बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या है तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर मैं कुछ कहता हूँ कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अगर आपने खेला होगा, अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको उसे इंटरेस्ट होगा। अब आपको उसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप क्या करेंगे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, यानी कि आपको उसके चीज़ के लिए पैसा नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी आप उसे करेंगे, और अगर उसको आप करेंगे तो उसमें आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, और जैसे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा तो आप उसमें बहुत ही अच्छे बनते जाएंगे। और अगर आप उसमें अच्छे बनते गए तो फिर आप क्रिकेटर बन जाएंगे। और आपको डायरेक्ट तो क्या क्या मिलने वाला नहीं है जॉब कि डायरेक्ट आप नेशनल लेवल में खेलने लगे। नहीं, आपको पहले छोटी सी शुरुआत होती है, उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और आज देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में सर्च करेंगे कि दिस एप्लीकेशन, तो अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होगी, ध्यान सुनिए, अगर वो उसमें हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होगी तो वो बताएगी, लेकिन वो हार्ड डिस्क में होगी ही नहीं तो फिर आपको कैसे बताएगी। यानी कि हमारा दिमाग जो हार्ड डिस्क है, अगर उसमें कोई चीज़ पड़ी है, आपको इंफॉर्मेशन है, और ऐसा तो नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे दुनिया की सब इंफॉर्मेशन हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है। मतलब आपको पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अगर आप उसको उसमें इंटरेस्ट है, यानी कि उसमें आपको नॉलेज इतनी ज़्यादा मिल गई है कि आप उसमें अब इंटरेस्ट धराने लगे हैं, तो फिर तीसरी चीज़ आती है स्किल। और स्किल ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत ही बढ़िया बना देती है। आप देखिए, आपको नहीं पता होगा कि ब्रूसली का एक पैर 2.5 इंच छोटा था। उसका पैर 2.5 इंच छोटा था, लेकिन 5,000 पंच रोज के मारता था। वो 5,000 पंच रोज के मारता था, और वो क्या कहता था कि मुझे उससे डर नहीं लगता कि जिसको 5,000 तरीकों से लड़ना आता है, लेकिन मुझे उससे डर लगता है कि जो एक पैतरा 5,000 बार उसने प्रैक्टिस किया है। ये है इम्पोर्टेंट अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस का। और फिर आज के यूथ या स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कोई चीज़ शुरू तो कर लेते हैं। एग्जाम्पल तरीके कि आपने योगा स्टार्ट किया, आपको पता है कि योगा आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसे शुगर नहीं आती, डायबिटीज भी नहीं हो सकती, ब्लड प्रेशर कम एक्यूरेट रहता है, लेकिन आप उसे रोज तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका मन 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 ऐसी चीज है कि वो बहुत चंचल है। आज आपने योगा किया और आपको मजा आ गया कि नहीं, आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन अगर कल किया और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप उसे करना छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी चीज़ आप करें तो उसे राइट डायरेक्शन में स्किल देनी पड़ती है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको अपना प्रोफेशन ही बना सकते। एक चीज़ होती है पैशन, यानी आपका शौक, और एक होता है प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय। अब आपकी ये बात है कि टैलेंट थ्रू पैशन को कैसे प्रोफेशन में आप तब्दील करें। तो फिर प्रोफेशन के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपके काम आएगी। और फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उसकी तरफ पाइपलाइन बिल्ड करना सीखिए। पाइपलाइन बिल्ड करना सीखिए। पाइपलाइन क्या होती है? दो दोस्त थे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त थे और उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया कि एक गांव था जहाँ पे बहुत दूर एक तालाब था, वहाँ से वो एक डोल लेके आते और उन्हें 5 रुपये मिलते थे। तो दो दोस्तों ने शुरू किया और दिन का 50 से 100 रुपये कमाने लगे। फिर बात आई कि एक दोस्त ने कहा कि नहीं, हम पाइपलाइन बिल्ड करते हैं कि आज तो हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन कल अगर हमको कुछ हो गया, यानी कि हमको कुछ लगा या हमारी वृद्धावस्था आ गई, कि हमारी अवस्था आ गई, एक एज आ गई,
फिर हम काम नहीं कर सकते तो भी हमें पैसा मिलेगा, वो कैसे किया? तो फिर एक एक स्टूडेंट ने, यानी कि उसके एक पार्टनर ने तो कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे तो आज पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरे ने कहा नहीं, तो तुझे नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये करूँगा कि मैं पाइपलाइन बिल्ड करूँगा। तो फिर जो उसका एक दोस्त था वो तो कमाने लगा, उसने गाड़ी बंगला कर दिया, लेकिन 5 बरस तक दूसरे दोस्त ने पाइपलाइन बिल्ड की। और जब पाइपलाइन बिल्ड हो गई तब वो घर बैठे बैठे पैसा कमाने लगा, और एक ही साल में उसने वैसा बंगला और गाड़ी कर दी। और अब बात आई दूसरे दोस्त की कि वो बीमार पड़ गया और वो अब बाल्टी भर के पानी नहीं डालने लगा, तो फिर उसे पैसा आने बंद हो गए। तो हमारे जीवन में ये इंपॉर्टेंस है कि पाइपलाइन बिल्ड कैसे करें। अगर आपने पाइपलाइन बिल्ड कर दी तो फिर पैसा आएगा। आप देखिए, पहले गैस का सिलेंडर आता, लेकिन अडानी ग्रुप्स ने क्या किया कि उन्होंने गैस सिलेंडर के बदले गैस की पाइपलाइंस बिछा दी, और अब उन्हें घर घर जाकर पाइपलाइन के जरिए गैस सिलेंडर बेचना नहीं पड़ता। यानी कि पाइपलाइन के जरिए गैस आता है तो गैस सिलेंडर बेचने की जरूरत नहीं है, तो उनका कॉस्ट बच गया और उन्हें रेवेन्यू बढ़ गया। यानी कि पाइपलाइन की जिंदगी में बहुत महत्व है। यानी पहली चीज़ है, आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए। इसीलिए हमें किसी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफीज या स्टोरी पढ़नी चाहिए। फिर आती है आपकी इंटरेस्ट। अगर आपको उसी में नॉलेज है तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आने के बाद आप अपने उसमें स्किल डेवलप कीजिए और आप उससे आगे जा सकते हैं। अब मैं इसी के साथ आपसे रजा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे एक नए बात और एक नई सोच के साथ।